छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। यूपी के बाराबंकी में लड़की के शादी समारोह में पिता और भाई पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, लाठी डंडों से जमकर पीटा। हरियाणा के झज्जर में हैरान करने वाला मामला, लड़ाई के दौरान सांड ने कार के ऊपर से लगाई छलांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सराफा कारोबारी पर हमला हुआ, नकाबपोशों ने घर में घुसकर फायरिंग की, बंदूक की बट से कारोबारी को पीटा। खेत से घर लौटने के दौरान कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने कहा मृतक और अपराधियों में पहले से विवाद। बिहार के बाढ़ की घटना। कानपुर के कलेक्टरगंज की गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया, झुलसने से 5 लोग जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में जुटी, घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंबई के मलाड वेस्ट में बीएमसी की कार्रवाई, समुद्र तट पर बने टीवी सीरियल और वेब सीरीज के सेट को बुलडोजर से जबरदोज किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान, पाकिस्तान की पहल पर डीजीएमओ की बातचीत। कश्मीर पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं, जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा। पाकिस्तान के मंत्री के दावे पर भारत का जवाब, जीत का दावा करना उनकी पुरानी आदत। 1971, 75, 99 के करगिल युद्ध में भी यही राग अलापा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं, मुद्दा सिर्फ पीओके को खाली करने का है, पीओके को जल्द खाली करे पाकिस्तान। अमेरिका के खिलाफ भारत की ओर से डब्ल्यूटीओ को चिट्ठी, अमेरिका पर कुछ सामान के लिए जवाबी टैक्स की घोषणा। आज फिर होगी सुरक्षा से जुड़े कैबिनेट कमेटी की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर और सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, पीएम ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिलकर बोले पीएम मोदी, भारत ने आतंकवादियों के घर में घुसकर उनके फन को कुचला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय सेना ने सामने से हमला करके मारा है आतंकवादियों को, आतंकवाद के तमाम अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी, भारत पर हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब देंगे, भारत की तरफ नजर उठाने का अंजाम तबाही। पीएम मोदी ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ टीवी उन्मूलन की समीक्षा की गई। बीजेपी ने 25 मई को एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम का धन्यवाद किया जाएगा। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कहा सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम है। रेखा गुप्ता ने कहा पीएम मोदी और सैनिकों को धन्यवाद, जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तिरंगा यात्रा में बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, हम पीओके वापस चाहते हैं। अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी आज लखनऊ में निकालेगी तिरंगा यात्रा, सीएम योगी बीजेपी की तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इसमें शामिल होंगे। हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा का बयान, पूरा देश चाहता था निर्दोषों की मौत का बदला लिया जाए, पीएम ने सबकी इच्छा पूरी की। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पीएम के आदमपुर एयरबेस जाने के बाद ओवैसी का पोस्ट, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने पूछा क्या शहबाज मुनीर रहीम यार खान एयरबेस जाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, पीएम मोदी ने हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, भारत ने सीजफायर किसी दबाव में नहीं किया। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती का बयान, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बिल्कुल सही संदेश दिया है। वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, भारत के स्वाभिमान पर कोई वार करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। भारत पाकिस्तान मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से विजय चौक पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में कहा उम्मीद है भारत पाकिस्तान के बीच शांति बनी रहेगी, दोनों देशों के नेता बहुत मजबूत हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां में एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित किया, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, पाकिस्तानी अफसर पर जासूसी का आरोप। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का एक और वीडियो जारी, सीजफायर से पहले एलओसी के पास भारतीय सेना ने पाक पोस्ट को किया था तबाह। पाकिस्तान पर प्रहार का नया वीडियो, एलओसी पर पाकिस्तान की पोस्ट को किया तबाह, 64 सेकंड में खाक हुआ पाकिस्तानी पोस्ट। शहीद इम्तियाज के परिजनों से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बोले बिहार के लाल पर पूरे देश को गर्व है। सीएम नीतीश के साथ बिहार के मंत्रियों ने भी शहीद इम्तियाज के पूरे परिवार से की मुलाकात, पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे इम्तियाज।
बीएसएफ जवान पूनम साव की पत्नी सरकार से गुहार लगा रही है। पाकिस्तान में फंसे बीएसएफ जवान को वापस लाए सरकार। 23 अप्रैल से पाकिस्तान के कब्जे में है पूनम साव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान। भारत पाक मुद्दे पर उपराष्ट्रपति को जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने 70 देशों को ब्रीफ किया है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मिले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने पीड़ितों से सुरक्षा के बारे में बातचीत की। शहीद बीएसएफ कांस्टेबल दीपक को दी गई अंतिम विदाई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लोगों का उमड़ा हुजूम। उदयपुर में मार्बल व्यापारियों ने तुर्की के साथ व्यापार किया खत्म। बोले पाकिस्तान का साथ देने वालों के साथ कोई बिजनेस नहीं। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सजाया गया। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने निकाली रैली। पाकिस्तान के विरोध में लगाए गए नारे। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता। केंद्रीय राज्य मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर 24 घंटे उड़ानें हुई शुरू। भारत पाक तनाव की वजह से बंद किया गया था सूरत एयरपोर्ट। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद बॉर्डर से जुड़े शहरों में हवाई सेवाएं बहाल। आज जम्मू एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू। पंजाब का जालंधर शहर नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। पटाखे और आतिशबाजी पर भी पाबंदी। डीसी ऑफिस से जारी किया गया आदेश। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवाई सेवा बहाल होने के बाद 4 फ्लाइट्स ने टेक ऑफ किया। 4 फ्लाइट्स हुई लैंड। 935 लोगों ने यात्रा की। पुडुचेरी में अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उपराज्यपाल भी शामिल हुए। मुंबई में पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन में बोले मनोहर लाल, सरकारी कॉलोनी और प्रतिष्ठानों में लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। पीडब्ल्यूडी के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक में बोले सीएम योगी, उत्तर से दक्षिण के जिलों को जोड़ने वाला कॉरिडोर जरूरी है। सीएम मोहन यादव ने निजी अस्पताल का निरीक्षण किया। कहा कि पीड़ित का बेहतर इलाज मानवता की सेवा ही नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति का स्वरूप है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दिया मयूरभंज को तोहफा। 420 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ को 3 लाख से अधिक पीएम आवास। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम विष्णुदेव साय को सौंपा है स्वीकृति पत्र। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से पूछा, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था तब उन्होंने क्या किया था। कल फुले फिल्म देखेंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। पटना के पियन्ना मॉल में स्क्रीनिंग होगी। बिहार के कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा वो अभी तक नहीं पकड़े गए। पीएम मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की सफाई। कर्नल सोफिया, मेरी सगी बहन जैसी, किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो माफी मांगता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, विजय शाह ने सेना और महिलाओं का अपमान किया। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे बीजेपी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बयान, तेजस्वी यादव अपने पिता के वक्त की बात कर रहे, तब ना सड़क थी ना कानून व्यवस्था। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बयान, सीज फायर को लेकर देश के मन में कई सवाल है। पीएम मोदी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सीएम फडणवीस ने रोड केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया। बोले इससे लोगों को फायदा होगा, शहर की बढ़ेगी खूबसूरती। पीतमपुरा में हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। लोगों के साथ भजन कीर्तन किया। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे जस्टिस बीआर गवई। 23 नवंबर 2025 तक रहेगा कार्यकाल। विदाई समारोह में बोले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इस तरह के हैक्टिक काम नहीं करूंगा, कानूनी क्षेत्र से जुड़ा रहूंगा। मुंबई से यूपी बिहार जाने के लिए नहीं मिल रहा रेलवे टिकट। तत्काल टिकट की आस में स्टेशन पर रातें गुजार रहे कई लोग। यूपी बिहार जाने के लिए जनरल डिब्बे में जाने के लिए यात्री मजबूर है। कहा महंगे दामों पर टिकट बेच रहे एजेंट। यात्रियों का बड़ा आरोप, कहा कि सुबह से लाइन में खड़े होने पर भी नहीं मिलता है टिकट। लाइन में खड़े कुछ लोगों से ले जाते हैं 3 से 4 लोग टिकट। अमृतसर के मजीठा में जहरीला शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हुई। अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की हालत काफी गंभीर। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में फिर से भड़के हिंसा। सड़कों पर भारी गोलीबारी और विस्फोट। दहशत में हैं लोग। लीबिया में हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई गहरी चिंता। तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया। इजरायल का जबालिया में कमाल। अदवान अस्पताल के पास शरणार्थी शिविर पर अटैक। मलबे में दबे महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों नागरिक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से उठे सवाल, क्या परमाणु हथियारों के बारे में ट्रंप ने झूठ बोला। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचा था। सैन्य हमलों को आत्मरक्षा में बताया। कीर स्टार्मर का प्रवासन पर सख्त रुख। ब्रिटेन की नागरिकता के लिए प्रतीक्षा अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की।
रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए अमेरिका ने फिर शुरू की पहल। इस्तांबुल की यात्रा पर कर सकते हैं अमेरिकी दूत विटकॉफ और किलॉग। 2022 के बाद पहली बार 15 मई को हो सकती है रूस यूक्रेन में प्रत्यक्ष बातचीत। जेलेंस्की ने वार्ता के लिए पुतिन को तुर्की बुलाया है। सीरिया के राष्ट्रपति से तालमेल बढ़ाने की पहल कर रहा है अमेरिका। आज सऊदी अरब में अल शरा से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। कतर के बोइंग 747 को लेकर बोले ट्रंप, अमेरिकी एयरफोर्स को मिला गिफ्ट, मुझे नहीं, अस्थायी एयरफोर्स 1 के रूप में होगा इस्तेमाल जब तक नए बोइंग नहीं आते। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा 15 मई को तुर्की की राजधानी अंकारा में पुतिन का इंतजार करूंगा। पुतिन ने नहीं बताया बातचीत में शामिल होंगे या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों पक्षों से वार्ता का आग्रह किया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के एक कर्मी को अवांछित घोषित किया गया। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश। ग्रीक के द्वीप पर आया 6.3 तीव्रता का भूकंप। मिस्र, लीबिया, तुर्की और पूर्वी भूमध्य सागर में महसूस किए गए झटके। चिप्स बनाने वाली कंपनी लेज इंडिया ने किसानों को सशक्त बनाने का शुरू किया कैंपेन। बढ़िया चिप्स बढ़िया मिट्टी से शुरू होते हैं का दिया नारा। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में खुले लेज इंडिया के मिट्टी जांच केंद्र। मिट्टी जांच के लिए पहुंच रहे किसान। मिट्टी के पोषण के लिए जांच केंद्रों पर मिलती है सामग्री। महाराष्ट्र के ताडोबा टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। ब्रह्मा नाम के बाघ की मौत हुई, मटका नाम का बाघ घायल। मुंबई के लड़की बहन योजना के नाम पर बैंक खाते खोलकर ठगी। 3 आरोपी गिरफ्तार। 19 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी की गई। दिल्ली के उत्तम नगर में बड़ा हादसा। बीएम गुप्ता अस्पताल के नर्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर लगी आग। दमकल ने आग पर काबू पाया। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएगी भारत सरकार। केंद्र सरकार ने किया आधिकारिक ऐलान। भारत में 69 महीनों के निचले स्तर पर महंगाई। रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर 3.16% पर आई। खाने पीने के सामान की कीमतें हुई कम। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वालों छात्रों को किया गया सम्मानित। शिक्षकों ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज आंधी और तूफान का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। गुजरात के डांग में बारिश के बाद गर्मी से राहत। तेज बारिश के बाद सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। तमिलनाडु, सीएम स्टालिन का दिखाने अंदाज। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथियों को खिलाए गन्ने। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। चार मीनार पर प्रतिभागियों ने करा फोटोशूट। 109 देशों ने लिया हिस्सा। मदुरई में कल जगर चिथिराई महोत्सव का आयोजन। हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। मदुरई में कल जगर चिथिराई महोत्सव। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH